नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रीट एग्जाम 2021 के लिए नया सिलेबस जो जारी हुआ था उसके अंदर जैन और बौद्ध धर्म दिया गया था। जैन धर्म के बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का वीडियो 2 आएंगे। आज इसका अपन फर्स्ट पार्ट है अपन ले रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, बौद्ध धर्म की स्थापना है मित्रों गौतम बुद्ध ने की थी। ठीक है ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक माने तो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और यदि इनके वंश की बात करें तो शाक्य वंश था, क्षत्रिय थे ये। इनका जन्म है नेपाल की तराई में कपिल वस्तु जो है, मतलब ऐसा नेपाल की तराई को कुछ नहीं पूछेगा, या तो कपिल वस्तु ऑप्शन आएगा या फिर लुम्बिनी वन आएगा। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन, कपिल वस्तु, बिहार के अंदर। इनके बचपन का नाम है मित्रों सिद्धार्थ था। ठीक है ना। और पिता का नाम क्या था? सुधोधन था। माता का नाम माया देवी था। और वी माता कौन थी? तो महात्मा जो गौतम बुद्ध है इनका जो लालन पालन है यह है प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम है मित्रों यशोधरा थी और पुत्र है वो राहुल था। यह आपने क्लासों के अंदर ही पढ़ा होगा कि इनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, या तो ये बड़ा सन्यासी बनेगा या फिर बहुत मतलब सम्राट बनेगा। तो सन्यासी बनने से रोकने के लिए इनके जो पिता थे सुधोधन, इन्होंने इसकी शादी है वो जल्दी कर दी। और इसकी जो पत्नी थी उसका नाम यशोधरा था और उनसे एक पुत्र भी है वो इनको प्राप्त हो गया था। जब विवाह किया गया था उस टाइम है इनकी उम्र है मित्रों 16 वर्ष थी। सर्वप्रथम ज्ञानार्जन हेतु गए। देखो ये सबसे पहले बुद्ध है ज्ञान प्राप्ति के लिए किनके पास में गए? तो अलार कलाप तपस्वी जो थे उनके पास में वैशाली में गए थे। सबसे पहले कहाँ गए थे? वैशाली में गए थे। दूसरी बार ज्ञानार्जन हेतु यह राजगृह में उद्रक के पास में गए। ज्ञान प्राप्ति से कब हुई? वैशाख पूर्णिमा। तो देखो मित्रों, बौद्ध धर्म है या फिर भगवान बुद्ध है, इन से संबंधित जो वैशाख पूर्णिमा है यह बहुत ही पवित्र है दिन माना जाता है कि रात को 35 वर्ष की आयु में, ठीक है ना, वैशाख पूर्णिमा की रात को 35 वर्ष की आयु में एक पीपल वृक्ष के नीचे, यदि पीपल वृक्ष को क्या कहा गया जिस के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो अश्वत्थामा था। ठीक है ना। सर्वप्रथम उपदेश है किन्हें दिया गया? तो इसके सबसे पहले जो शिष्य बने थे वो थे तपस्सु और कलिक बंजारे शूद्र थे। ठीक है ना। महापरिनिर्वाण है इनका कब हुआ था? तो 483 बीसी में 80 वर्ष की उम्र में, ठीक ना, 80 वर्ष की उम्र में कुशीनारा गोरखपुर यूपी के अंदर है इनकी मृत्यु हुई थी। अब मित्रों इनके बारे में जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं? तो जानकारी है एक तो है अशोक का जो रुमिन अभिलेख है वहां से प्राप्त होती है, और गौतम बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है इनसे है इसकी जानकारी मिलती है। और ऐसा आ जाता है मित्रों कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म का त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। अब बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। माता के गर्भ में आना, मतलब बौद्ध धर्म में बुद्ध का है वो प्रतीक है। माता के गर्भ में आना क्या प्रतीक है? तो हाथी है। जन्म है वो प्रतीक, जन्म का प्रतीक कौन सा है? कमल। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है वो बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश है धर्म चक्र है इसका प्रतीक है, और महानिर्वाण है का प्रतीक है स्तूप है। तो ये मित्रों भगवान बुद्ध की जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित इनकी जो प्रतीक है वो थे। अब है भगवान की बुद्ध की घटनाओं से संबंधित प्रमुख शब्दावली। देखो प्रमुख शब्दावली क्या है? महाविनिष्क्रमण क्या था? तो महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं? तो बुद्ध के द्वारा जो गृह त्याग किया गया था
बुद्ध के द्वारा गृह त्याग करने की जो घटना है इसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। फिर बात आती है संबोधि। तो बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है संबोधि के नाम से जानी जाती है। धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है ना, परवन, धर्म चक्र परवन है वो बुद्ध द्वारा अपने 5 साथियों शिष्यों को शिक्षा देना है, वो धर्म चक्र परिवर्तन है। और महापरिनिर्वाण है बुद्ध द्वारा अपने शरीर का त्याग करना की जो घटना है वो महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया तथा स्तूपों का निर्माण कर उन्हें सुरक्षित रखा गया। गौतम बुद्ध ने शील, ठीक है ना, गौतम बुद्ध ने शील समाधि प्रज्ञा को दुख निरोध का साधन बताया। देखो गौतम बुद्ध ने दुख निरोध का साधन किसे बताया? शील, समाधि और प्रज्ञा को बताया। बुद्ध है वो पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। देखो बुद्ध है पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को मानते थे, परंतु आत्मा की जो अमरता है इसमें ये विश्वास नहीं करते थे। तो बुद्ध आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते थे और पुनर्जन्म और कर्म में है वो विश्वास किया करते थे। बौद्ध धर्म का सिद्धांत प्रतीतीय समुत्पाद कहलाता है। बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है वो प्रतीतीय समुत्पाद कहलाता है। और इसका मतलब क्या है? तो संसार की सभी वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वे इस प्रकार उन पर निर्भर है ना, एक दूसरे पर है वो वस्तुएं निर्भर है। ये होता है प्रतीतीय समुत्पाद का अर्थ। 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य क्या है? संसार दुखमय है, दुख का कारण, दुख दमन और दुख निरोध मार्ग, ये 4 आर्य सत्य है। देखो संसार दुखमय है, दुख का कारण है, दुख निरोध संभव है और दुख जो निरोध है वो है संभव है, दुख निरोध का मार्ग भी है। ये देखो दुख, संसार दुख में है मतलब क्या हुआ? संसार दुखों से भरा है और जो संसार का जो दुख है इसका कारण क्या है? तो तृष्णा या लालसा है। दुख का दमन भी संभव है, किन के द्वारा? तो दुख का अंत संभव है, वो संभव किन से है? तृष्णा या वासना का त्याग करने पर। दुख निरोध मार्ग है। दुख निरोध मार्ग कौन से हैं? जिनसे है दुखों से निजात पाई जा सकती है, दुखों से बाहर आया जा सकता है। तो बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग है वो है। अब बात कर लेते हैं मित्रों बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की भी। तो अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं? तो सम्यक तो सभी के सामने सभी जगह आया हुआ है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है? सही विचार रखो, दृष्टिकोण है वो सही रखो। सम्यक संकल्प का अर्थ है तृष्णा से दूरी का दृढ़ संकल्प रखें। सम्यक वाक का शुद्ध वाचन करें। सम्यक कर्मांत शुद्ध कर्म करें। सम्यक आजीव शुद्ध आजीविका है वो रखें, जीवें। और सम्यक का प्रयत्न या व्यायाम तो शरीर को अच्छे कार्यों में लगाएं। सम्यक स्मृति त्रुटियों का सुधार करें और सम्यक समाधि और ध्यान करें। ये थे मित्रों बुद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। अब एक फैक्ट भी है कि ब्राह्मण कौंडिन्य व तपस्वी काल देवल ने बुद्ध के महान तपस्वी या सम्राट बनने की भविष्यवाणी की थी और इसी कारण है इनके पिता ने। अपन बात करते हैं मन परिवर्तन करने वाले 4 दृश्य जिनसे है बुद्ध है ने संसार का त्याग कर दिया था। तो वो क्या दृश्य देखे? तो युवा अवस्था में रथ यात्रा करते समय देखे गए 4 दृश्य जिनसे बुद्ध का मन है वो परिवर्तित हो गया था। तो पहले इन्होंने रथ यात्रा करते समय पहले क्या देखा? अत्यंत दुर्बल और वृद्ध व्यक्ति देखा। उसके बाद में और रोगी व्यक्ति को है उन्होंने चलते हुए देखा। फिर है उनके सामने एक मृतक की अर्थी निकली और उनके पीछे शोकाकुल दृश्य भी उनके देखा। और अंत में उन्होंने एक चिंता मुक्त सन्यासी को देखा। तो देखो यहाँ सभी दुखों से भरे हुए व्यक्ति थे, दृश्य थे, और यहाँ ये चिंता मुक्त सन्यासी है देखा। तो ये 4 दृश्य है, ऐसा आ सकता है ऑप्शन में। और कौन सा दृश्य नहीं देखा ऐसा भी आ सकता है। तो ये 4 दृश्य थे। बौद्ध धर्म के 10 शील सदाचार
या नैतिक आचरण क्या है? तो बौद्ध धर्म के 10 शील है, वो क्या है? तो अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है ना? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पंच महावर्त है। कौन से आपको पता है? जैन धर्म के। और यहाँ 10 में 5 इसके साथ में नृत्य गान का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, ऐसे में भोजन नहीं करना, कोमल शैया का त्याग और कामिनी कंचन का त्याग करना। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ देखो, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म में। पिटक, ठीक है ना? सुत्त पिटक है वो क्या है? धर्म के नियम है इसके अंदर। प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है। कौन सा? सुत्त पिटक। विनय पिटक में बुद्ध के उपदेश है और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन है। बौद्ध संगीतें हुई है 4, तो वो कौन सी? देखो, प्रथम बौद्ध संगीत ये 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। इनके अध्यक्ष है महाकश्यप थे और यहाँ पर शासक है अजातशत्रु थे। और इसमें कार्य क्या हुआ? सुत्त पिटक और विनय पिटक है, बुद्ध की शिक्षाओं का है। सुत्त पिटक व विनय पिटक में विभाजन हुआ था। ठीक है ना? ये 2 ग्रंथ है वो रचित हुए। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली के अंदर, और इनके जो अध्यक्ष है सबकासी थे और शासक कालाशोक। और इसके अंदर कार्य क्या हुआ? तो पश्चिमी बौद्ध भिक्षुओं के मतभेद को दूर करने के लिए 2 संप्रदाय है, थेरावादी और महासंघिक के, और हो गए इसके अंदर। तृतीय बौद्ध संगीति है 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। मोगलीपुत्त से इनके अध्यक्ष रहे और उसमें शासक थे अशोक। तीसरा जो पिटक है अभिधम पिटक, इसके अंदर जोड़ा गया और फिर है त्रिपिटक नाम दिया गया। अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। चतुर्थ बौद्ध संगीति है प्रथम ईस्वी में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर के अंदर वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, कनिष्क शासक थे। बौद्ध धर्म है हीनयान व महायान शाखा के अंदर विभाजित हो गया था। हीनयान क्या है? तो हीनयान के अंदर है बौद्ध धर्म का रूढ़िवादी संप्रदाय। देखो, हीनयान है बौद्ध धर्म का रूढ़िवादी, मतलब बौद्ध धर्म की शुरुआत में जो नियम थे उन्हीं को ही माना जा रहा है। इसमें मूर्ति पूजा व भक्ति इसके अंदर नहीं की जाती है। बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में देखा जाता है। और इसके अंदर 2 उप संप्रदाय भी है, वैभाषिक और सौत्रांतिक। ठीक है ना? यहाँ पर ये 2 उप संप्रदाय है। जातक कथा क्या होती है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं होती है उसे जातक कथा के नाम से जाना जाता है और ये पाली भाषा में लिखी गई। बारबरा पहाड़ी की सोती गुफा में है बौद्ध धर्म की एक झोंपड़ी है जिसे विश्व झोंपड़ी के नाम से जाना जाता है। गुफा है, विश्व झोंपड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये है अशोक के द्वारा निर्मित है। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। बौद्धों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु की घटनाएं है वो घटित हुई थी। तो ये था मित्रों अपने बौद्ध धर्म। और रीट में इनसे बार बौद्ध धर्म से बार है कुछ नहीं आएगा। ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना, और नया वीडियो आपको किस पर चाहिए वो भी कमेंट करना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।